श्री वृषभान बाबा, श्री नंद बाबा उन्मत्त होकर के नाचने लग जाते हैं। दही क्षीर घृतांबुबी, दही दूध इतना उछाला गया, महाराज नंद महल का गंभीर प्रांगण क्षीर सिंधु बन गया। मक्खन के गोला नवनीत चिक्षुपुहु, मक्खन के गोला एक दूसरे के ऊपर, वो लौनी मक्खन की लौनी एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, बड़ा अद्भुत आनंद है। एक घृतांबू नाम और आया। घृतांबू क्या है? गऊ का घी, और जितना घी उतना ही पानी बराबर, घृत और जल बराबर। गरम जल में घृत को घोट करके, केसर डाल करके, इतर डाल करके उसका जो रंग बनता है उसको घृतांबू कहते हैं। एक तो घी की सुगंध, फिर इतर की सुगंध, फिर कस्तूरी की सुगंध, केसर की सुगंध, और वो घृत मिश्रित जल ऐसा पक्का हो जाता है कि जिस वस्त्र पर पड़े पर छूटता नहीं। वो एक दूसरे के ऊपर उछालते हैं। अब चिकना घृतांबू चिकना जल है तो एक दूसरे को पकड़ते हैं, रिपट करके गिर जाते हैं। बड़ी सुंदर उनकी शोभा होती है, बड़ी अद्भुत झांकी हो गई। बाबा बैठे बैठे मटक मटक करके उत्सव देख रहे थे। बाबा के बड़े भैया उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद आदि उठ के खड़े भये, बोले नंद महीपति अब तू संकोच मत कर, आज तू नाचे ही ले, आज तो लाला को उत्सव है। बाबा को खड़ा कर दिया और खड़ा करके बाबा नृत्य करने लगे हैं। इस नृत्य को श्री आनंद वृंदावन चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बाबा नृत्य कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? कहते ऐसे लगता है मानो आज द्वारा समुद्र मंथन हो रहा है, क्षीर सिंधु का मंथन हो रहा है। वह जो क्षीर सिंधु का मंथन हुआ है उसमें एक पक्ष में देवता है, एक पक्ष में दैत्य हैं, एक पक्ष में सतोगुणी, एक पक्ष में तमोगुणी। लेकिन यहाँ दोनों ओर त्रिगुणातीत प्रेमी है। यहाँ एक पक्ष में देवता, एक पक्ष में असुर नहीं है, दोनों पक्ष में रसिकों का समाज है। एक और बरसाने के हैं, एक और नंदगाम के हैं, दोनों पकड़ करके खींच रहे हैं और बाबा मध्य में खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं बाबा। और बाबा की कमर में फेट कसी है मोटी, तो बहुत लंबी फेट है, उसको खोल दिया तो एक छोर पकड़ा है बरसानों के ग्वालों ने, एक छोर पकड़ा है नंदगाम के ग्वालों ने, और वो सब पकड़ के खींच रहे हैं बाबा को। बाबा जैसे फिरकनी घूमती है, जैसे मंदराचल घूमता है, ऐसे बाबा घूम रहे हैं। उस दही के समुद्र में बाबा घूम रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो नंद महल का प्रांगण क्षीर समुद्र बन गया हो और उसके मंदराचल बने हैं श्री नंद महीपति। वे तपे हुए सोने के समान अंग कांति है, नृत्य कर रहे हैं। उस समुद्र मंथन में पहले विष प्रकट हुआ, यहाँ विष प्रकट नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते नंदस स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादा, यहाँ विष प्रकट नहीं हुआ है तो अमृत ही पहले प्रकट हो गया, आह्लाद ही पहले प्रकट हो गया। उस समुद्र मंथन में चंद्रमा का प्रादुर्भाव बाद में हुआ है, यहाँ श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव पहले हो गया। और उस समुद्र मंथन में केवल एक गाय प्रकट भई है, कौन सी? सुरभि। और इस समुद्र मंथन में बाबा ने लाखों गाय लुटा दी हैं, 2 लाख गायों का तो उसी क्षण दान कर दिया। और कितनी गायें लुटाई हैं पता नहीं, इतना गोदान किया है बाबा ने कि बाबा के गोदान को देखकर शंकर जी भी घबरा गए। शंकर जी आए थे नंदोत्सव देखने, तो शंकर जी ने विचार कर कहीं बाबा गोदान के आवेश में हमारे नंदीश्वर को गाय मान के दान न कर दें, हमारा वाहन चला जाएगा। तो वो पूछ पकड़ के खड़े हो गए नंदीश्वर की। व्रज के संतों ने कहा कि शंकर जी पूछ पकड़ के खड़े हो गए कि कहीं ऐसा न हो कि नंदीश्वर को भी गौ मान के दान कर दे। इतना गजदान किया है बाबा ने, हाथी घोड़ा पालकी इतना दान किया है बाबा ने कि महाराज पार्वती को भ्रम हो गया, कहीं गजमुख गणेश को गज शावक मानकर दान न कर दें, वो उठा करके छाती से लगा लिया। ये विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाएं दी हैं। बड़ा अद्भुत उत्सव है। कुबेर उत्सव देखने आए हैं, लेकिन कुबेर ने नीचे नेत्र कर लिए, बोले त्रिभुवन का धन का मालिक हमको बनाया और आज इन ब्रजवासियों के पास जो खजाना है उसका तो एक अंश भी हमारे पास नहीं है। नंद कछु इतना जो दियो, यह देख कुबेरहु की मति बोरी, देखत ब्रजहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। ब्रज को लुटा दिया है बाबा ने, लेकिन यहाँ तो
ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज संपूर्ण समृद्धियों से युक्त है। बाबा जितना लुटा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। इस समुद्र मंथन में केवल 14 रत्न प्रकट भये हैं और इस समुद्र मंथन में बाबा ने अनंत रत्न राशि लुटा दी है। इसलिए श्री वृंदावन के श्री रसिक कहते हैं कि यह समुद्र मंथन सदा हमारे हृदय में छाया रहे, और किसी समुद्र मंथन से हमें क्या प्रयोजन। यह जो नंदोत्सव का आनंद है, अमृत है, वो छाया रहे हमारे भीतर। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और ग्वारिया दही मल रहे हैं एक दूसरे के मुख पर, हरिद्रा और दही को मल रहे हैं। नवनीत चिक्षुपुहु, माखन की लौनी फेंक फेंक करके एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। कहते एक बुढ़िया, गोकुल की सबसे बड़ी बूढ़ी, 125 वर्ष की बुढ़िया, वो भी आई थी लाला को आशीर्वाद देवे। तो जब देखी भीड़ भाड़ ज्यादा है, ऐसे एक खंबे के सहारे खड़ी थी, देख रही थी। अरे मैं तो एक बड़ी बूढ़ी है गई, अब तक ऐसा उत्सव नहीं देखो, बड़ी जोर को उत्सव है रहो। लाला बड़ो ही सुंदर है। ये विभिन्न भावों से विस्मित होकर के वो देख रही थी। अब दांत तो मुंह में थे नहीं, जब मुंह खोला तो पूरा मुंह खुल गया। दांत होते हैं तो मुंह खोलने पर दांत से कुछ ढक जाता है भाग, दांत नहीं हो तो मुंह ज्यादा खुल जाता है। तो मुंह खोल करके विस्मित होकर देख रही थी। तब तक काऊ ग्वारिया ने एक मक्खन की लौनी दही भाग के मोहड़े में, सीधो निशानो मोहड़े पे ही लगे, पट्ट से मुंह में गयो, सट्ट से गले के नीचे उतर गयो। वो तो बोली, अरे भैया ये तो बड़ी जोर को उत्सव है, यहाँ कोई भूखो नहीं रह सके। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारे वृंदावन में एक संत थे श्री हरिनाम दास जी महाराज। दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, गौड़ीय संप्रदाय के संत थे। नंदोत्सव मनाते थे, अद्भुत नंदोत्सव। हमने ऐसा नंदोत्सव नहीं देखा। नंदोत्सव वाले दिन श्रोता एक एक थैला लेके आते, प्रतिवर्ष कथा होती थी वहां, एक थैला लेके आते। पहली बार कथा हुई तो हमने पूछा, महाराज सब थैला लेके क्यों आए? बोले इतना सामान लुटेगा तो कैसे ले जाएंगे, थैला भर भर के। अद्भुत उत्सव। शक्य रस की उपासना थी उनकी, सिद्ध शक्य रस था। शरीर उनका स्त्री था, लेकिन वे शक्य रस के कारण अपने को पुरुष ही मानते थे। श्याम सखा जी के नाम से वो थे, तो बड़ी उनकी शक्य रस में निष्ठा। एक बार उनके गुरुदेव श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, दंडी सन्यासी थे, वाराणसी में रहकर के वेदांत पढ़ाते थे। भागवत का अध्ययन नहीं किया था उन्होंने, तो अनध्याय का समय आया तो कोई संत हठपूर्वक उनको भागवत जी दे गए। बोले नहीं, खाली समय में आप पढ़ना। उन्होंने 10वें स्कंध को ही पढ़ा। तो भक्ति का संस्कार कोई भीतर इतना प्रबल था कि पढ़ा तो स्वाद बढ़ गया। फिर आद्योपांत भागवत का पाठ किया और इतने व्याकुल हो गए कि सारे ग्रंथों को महात्माओं में वितरित करके पैदल चल के काशी से वृंदावन आए। अनन्य निष्ठा से नाम का जप किया। पहले माधुरी रस के भक्त हुए थे, बाद में श्री यमुना जी ने आज्ञा दिया तुम सख्यरस के प्रचार के लिए आए हो, तो यमुना जी से उन्होंने सख्यरस को प्राप्त किया, सख्यरस की उपासना उन्होंने की। तो एक बार पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज श्री हनुमान पोचार्य जी को लेके उनके पास दर्शन कराने ले गए। श्री कृष्णानंद दास जी महाराज के दर्शन। ये जो हरिनाम दास जी थे छोटे थे, ब्रह्मचारी जी कुछ हंसने वाले स्वभाव के थे। प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी हंसी करने का अनुभव। तो ब्रह्मचारी जी बोले क्यों छोरी, तेरे गुरुजी कहाँ गए? कितनो सुनते ही थे आग बबूला हो गए। तू छेरी, तेरो बाप छोरी, तेरी मैया छोरी, तेरो गुरु छोरी, तेरो सबरो घर भर छोरी। हम काहे को छोरी? हम तो ठाकुर जी के सखा हैं, ग्वारिया हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु थी तब उनकी इतनी पुष्ट, माने उस रस की उपासना उनकी इतनी पुष्ट थी। बड़ा अद्भुत नंदोत्सव वे मनाते थे, अद्भुत नंदोत्सव। और शरीर भी छोड़ा महाराज। संत लोग कैसे होते हैं, नित्य अपना नियम पूरा करते थे। कम से कम 8 घंटे बैठने का सुबेरे नियम था और 2 घंटे शाम को बैठने का नियम था। जिस दिन शरीर पूरा करना है, कथा निश्चित हो गई है, और उस दिन 2 घंटे और अधिक बैठे, 10 घंटे बैठे एक आसन से।
पंडित जी को हमारे पास भेज दिया और शरीर छोड़ना था उस दिन। सखा बिहारी की आरती किया और एक घूंट कुछ प्रसाद लिया, दूध लिया, फिर स्नान किया और हिचकी आने लग गई और कहने लगे कि भैया अब हम चले। तब तक हिचकी बढ़ी तो ठाकुर जी को, क्यों रे कन्हैया, तो ले चलना है तो जल्दी ले चल, दमे क्यों घोट रहे हो? ऐसा कहती हिचकी बंद होगी। दम को क्यों घोट रहे हो? ले चलना तो ले चलो, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारा कोई काम बाकी नहीं, दम क्यों घोट रहे हो? इतना कहती हिचकी बंद हो गई। और इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उच्च स्वर से कीर्तन करते करते चल पड़ी। बड़ी भीड़ उनके संस्कार में भई थी, बड़े। तो नंदोत्सव मनाते मनाते नंदोत्सव के पहले ही वे ठाकुर जी की लीला में चले गए। यह भगवान का उत्सव अद्भुत उत्सव है। उत्साह से भर करके उत्सव में सब ब्रजवासी सम्मिलित भय हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। सूत मागध बंदिव्यो येन्ये विद्योपजीवना, सूत मागध बंदीजन सबको प्रचुर मात्रा में बाबा ने दिया है। जाचक सबही अजाचक कीने, जाचक भी आज अजाचक बन गए हैं। यह सब उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए और पुत्र के अभ्युदय के लिए किया गया है। रोहिणी च महाभागानंद गोपाभिनंदिता, व्यचरत दिव्य वासास्त्र कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी इस उत्सव में सम्मिलित नहीं थी, वे भीतर बैठ करके व्याकुल थी। मन तो कर रहा था कि हम भी उत्सव में सम्मिलित हों, लेकिन मैं उत्सव में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? इनके पति तो जेल में पड़े हैं, कंस के कारागार में, और ये कपड़ा पहन के श्रृंगार करके नाच रही है, लोग नाम रखेंगे हमको। दुखी होकर भीतर बैठी थी। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्लोक के भाव में दिया है कि श्री नंद बाबा इतने उदार हैं और इतने सरल हैं कि वे खुद भीतर चले गए और हाथ जोड़ करके नमस्कार किया उन्होंने रोहिणी को और कहा कि आज या घर में लाला को जन्म भयो है, ये आपके चरणन को प्रताप है। आप जब सो या घर में आई हैं तब से लाला को सुख भयो, नहीं तो हम पे कहाँ ऐसा सौभाग्य हो जो हमारे लाला हो। तो देखो, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझूं, लेकिन या समय यशोदा तो सूतिकागार में है और अब घर की व्यवस्था तो तुम्हें ही संभालनी है, मालकिन तो तुम ही हो। तो नंद गोपाभिनंदिता, नंद गोप ने अभिनंदन किया, नमस्कार किया और वो कहा कि नहीं, आप उत्सव में सम्मिलित हों। अब तो वे दिव्य वस्त्राभूषण धारण करके और उत्सव में विचरण करने लग गई हैं, सबको उचित सत्कार करने लग गई हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडमभून् नृप। हे राजन, जब से भगवान की ऐसी अद्भुत लीला ब्रज में भई है, जब से भगवान का ब्रज में आविर्भाव हुआ है, ब्रज संपूर्ण समृद्धियों से युक्त हो गया। कहाँ तक कहें, रमा क्रीड मभून नृप, लक्ष्मी जी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। क्योंकि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, शाश्वत भाव से इंदिरा ने आश्रय ले लिया है ब्रज का, तो यह लक्ष्मी का विलास ब्रज बन गया। लक्ष्मी शब्द का अर्थ होता लोकोत्तर शोभा, लोकोत्तर श्री, लोकोत्तर सौंदर्य, उससे संपन्न ब्रज हो गया। जहाँ देखो वहाँ आनंद ही आनंद, सौंदर्य ही सौंदर्य वहाँ प्रकट हो रहा है। ऐसी सुंदर शोभा ब्रज की हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक अर्थ तो ये है ही है श्लोक का। दूसरा अर्थ है कि यह ब्रज राधा रानी की क्रीड़ा स्थली भी बन गया। नंदोत्सव के प्रकरण में रमा शब्द का उच्चारण करके सुखदेव जी ने राधा रानी का संकेत किया। रमा शब्द का क्या अर्थ होता है? रमते इति रमा, रमुक क्रीड़ायाम धातु से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होकर के रमा शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है रमते इति रमा, जो रमण करे उसे रमा कहते हैं, यही अर्थ होता रमा शब्द का। तो रमते विष्णुना साकम रमा लक्ष्मी, विष्णु के साथ रमण करे, रमा शब्द का अर्थ लक्ष्मी। और रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता,
साधुओं में जय बोलते हैं, रमापति रामचंद्र की जय, और फिर रमापति कृष्ण चंद्र की जय, रमापति रामचंद्र की जय, रमापति कृष्ण चंद्र की जय। तो अब रमापति रामचंद्र की जय का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मीपति नहीं, उनका प्रियतमा का भाव केवल विदेहराज नंदिनी के प्रति है, लक्ष्मी के प्रति नहीं। भले ही तत्व से भेद नहीं है, तत्वतया भेद नहीं है, लेकिन श्री राम केवल विदेहराज नंदिनी के प्रति ही उनका प्रियतमा का भाव है। तो रमते रामचंद्रेण साकम रमा सीता, रमा शब्द का सीता। ऐसे ही संत लोग जय बोलते रमापति कृष्ण चंद्र की जय। तो रमते कृष्णेन साकम रमा राधा, रमा शब्द का अर्थ राधा। शब्द के अर्थ का अनुसंधान करने में प्रकरण को मुख्य माना है श्री नागेश भट्ट जी ने। अपने लघुवंजी उषा नाम के ग्रंथ में श्री नागेश भट्ट जी ने प्रकरण के अनुसार शब्द के अर्थ का अधिगम किया जाता है, इस बात को उन्होंने कहा है। भोजन के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ नमक है, और यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ अश्व है। अब गुरुजी भोजन करने बैठे हो, कहें शिष्य से कि सैंधव माने वो घोड़ा लेके चला आवे, बड़ा मूर्ख है। भोजन के समय घोड़े की क्या जरूरत? गुरुजी यात्रा के लिए तैयार हो, कहें सैंधव माने वो नमक लेके चला आवे, तो कहीं बड़ा मूर्ख है, नमक की क्या जरूरत? प्रकरण के अनुसार ही शब्द का अर्थ किया जाता। तो श्री कृष्ण जन्म महोत्सव का प्रकरण है, और उस प्रकरण में रमा शब्द पठित है। यह रमा शब्द का अर्थ राधा है। श्री राधा रानी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। रावल ग्राम के महीपति श्री वृषभान जी, श्री वृषभान जी के यहाँ श्री किशोरी जी का आविर्भाव हुआ है। श्री वृषभान जी भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की ब्रह्मवेला में श्री यमुना स्नान करने गए हैं। जैसे ही ब्रह्मवेला में यमुना स्नान करने गए हैं, अनंत कोट सूर्य के सदृश प्रकाश दिखाई पड़ा, और उस यमुना जी के जल में ही एक सुंदर कमल विराजमान है, और कमल की कर्णिका में श्री किशोरी जी विराजमान है। रामावतार में भी किशोरी जी किसी माता के गर्भ से प्रकट नहीं होती, अयोनिजा है, और कृष्णावतार में भी श्री राधा रानी कमल की कर्णिका में ही उनका दर्शन होता है। दर्शन करके वृषभान जी कृतार्थ भये हैं। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्री राधा तत्व का वर्णन किया है, और कहा तुमने पूर्व जन्म में कठोर तप किया था, श्री जी ने तुम्हारे यहाँ प्रकट होकर लीला करने का वर दिया था, अब तुम उन्हें स्वीकार करो। वृषभान जी ने श्री जी को गोद में लिया है, महल में पधारे हैं, और श्री कीर्ति मैया के साथ, कीर्ति मैया के पयोधरों से दूध झरने लग गया है। और अब तो वर्ष रावल ग्राम में बड़ा सुंदर महोत्सव मनाया गया, श्री राधाष्टमी महोत्सव, श्री राधा जन्म महोत्सव दधी कांदो हुआ है। और चलो वृषभान गोप के द्वार, सब के हृदय में आनंद छा गया है। वृषभान गोप के द्वार जाकर के श्री राधा रानी का दिव्य प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया है। बोलो श्री राधा रानी की। कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए श्री नंद बाबा मथुरा पहुंचे हैं। वार्षिक कर चुका करके वसुदेव जी से मिलकर के और लौट करके पुनः ब्रज की ओर चले हैं। वसुदेव जी ने कहा है कि कंस की योजनाएं अच्छी नहीं हैं, पुत्रों के ऊपर संकट आ सकता है, आप चिंतित भये। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकता, हरिशरणम करते हुए आप आए। इधर पूतना आई, कंस की भेजी हुई। यह कामचारिणी पूतना, इसने बड़ा सुंदर लक्ष्मी जैसा रूप बनाया, बड़ी सुंदर इसकी शोभा। 2 श्लोकों में इसकी शोभा का वर्णन है। आप लोग कहेंगे कि पूतना के श्रृंगार का वर्णन सुखदेव जी इतने प्रेम से क्यों कर रहे हैं? बोले भले ही ये पूतना है, लेकिन श्री कृष्ण ने जिसके पयोधर का पान किया और जिसको छू दिया, वस्तुतः वह वर्णनीय हो गया। चाहे जितना दुष्ट हो, श्याम सुंदर ने अंगीकार कर लिया तो वो वर्णनीय हो गया, इसलिए उसका वर्णन करते हैं सुखदेव जी। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नतम वस्तन कृत्स मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण त्रिशूल सत्कुंतल मंडिताननाम बलगुस्मितापांग विसर्ग विक्षित मनोहरिंतीम वनिताम ब्रजौकसाम असम्मताम भोज करेण रूपणीम
गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है। बेणी में इसने मालती के फूल गूथे हुए हैं, लेकिन आश्चर्य है गोपियों ने जो पुष्प गूथे वे झड़ करके उनके चरणों में गिर रहे हैं, लेकिन पूतना की बेणी का एक भी पुष्प उसके चरणों में नहीं गिर रहा है। तो गोपियों में प्रेम है, इसलिए वे पुष्प भी उनकी चरण रज बंदन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई पुष्प नहीं गिर रहा है। ये खूब नाचती भई चल रही है। कुंडलों से इसके गंडस्थल मंडित हो रहे हैं। चल कैसे रही है? बलगुस्मिता पांग विसर्ग विक्षितई, मीठी हंसी से हंसती भई, कभी किसी की ओर मुस्कुराती भई, कभी किसी की ओर हंसती भई, इठलाती भई, और अपने आंखों को इधर उधर नचाती भई ये आ रही है। इसका जो रूप है ना और इसकी जो चाल चलन है ये बतला रही है कि ये स्वैरिणी स्त्री है। क्योंकि कोई सदाचारिणी स्त्री, कोई कुलवधू, वह राजमार्ग के ऊपर अपरिचित अज्ञात पुरुषों के मध्य नाचती कूदती हुई नहीं चल सकती। आज की परंपरा तो बहुत बिगड़ चुकी है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग नाचते गाते हुए ब्याह में चलती, ये गलत बात है। कुलवधू नाच गा करके नहीं चल सकती। ये नाचते गाते हुए चल रही थी, ब्रजवासियों के चित्त को खींच रही थी अपनी ओर, गोपियों के भी मन को अपनी ओर खींच रही थी, आकृष्ट कर रही थी। लेकिन ब्रजवासी इतने पवित्र आत्मा हैं कि वह स्वेच्छाचारिणी पूतना भी उनको स्वेच्छाचारिणी के रूप में नहीं दिखाई पड़ती। चित्त जब पवित्र होता है तो अपवित्र व्यक्ति भी अपवित्र नहीं दिखाई पड़ता। सज्जन के लिए सब सज्जन है। मलुकदास जी ने लिखा है, आप भले तो सब जग भलो है, खुद भले बन जाओ तो संसार में कोई बुरा है नहीं, और खुद में भलप्पन न हो तो भले में भी बुराई दिखेगी। आप भले तो सब जग भलो है, बुरो न काहू सो कहिए, किसी को बुरा मत कहो, जाके ही में बसे बुराई तासों दूर ही रहिए। जो दूसरों की निंदा चुगली करता हो, बुराई करता हो, उससे संपर्क त्याग देना चाहिए। ब्रजवासी इतने पवित्र चित्त के हैं, इतने शुद्ध अंतःकरण के हैं कि यह स्वेच्छाचारिणी पूतना के संबंध में भी वे क्या कह रहे हैं? बोले बहू बेटी तो हमारे घरन में भी है, पर वे वैसे नाचते गाते भय नहीं चले। ऐसो लगे कि ये तो लक्ष्मी मैया होगी। क्यों? बोले याने अपने दो हाथन में कमल ले रखे हैं, तो कमल देख के ये प्रतीत होए कि लक्ष्मी होगी। लक्ष्मी को कमल से प्रेम है, ये लक्ष्मी होगी। एक दूसरा ग्वारिया बोलो कि लक्ष्मी की यहाँ कहा जरूरत? बोले देखो या लाला को उत्सव देखवे, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आयो, कुबेर आए, सबरे देवता यहाँ आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा या को उत्सव देख के आए। और आज लाला को है छठी उत्सव। उस दिन 6 दिन के हैं केवल लाल जी, केवल 6 दिन के। आज लाला को छठी उत्सव है, तो आज ऐसे लगे कि लक्ष्मी काऊ काम काज में व्यस्त है कि पीछे रह गई होगी। तो आज या छठी उत्सव में लक्ष्मी देखवे आई है, इसलिए किसी ब्रजवासी ने मना नहीं किया कि तुम कहां जा रहे। द्वारपालों ने भी रोका नहीं, लक्ष्मी है तो इसको प्रेम से जाने दो, भीतर गई। और गोपियों ने क्या अनुभव किया? गोप्यः श्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम। गोपियां कहवे लग गईं कि हमने ऐसो सुनो है कि त्रिभुवन सुंदर नारायण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में अतिशय सुंदर भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि हैं। लेकिन अब जब हमने यशोदा के सुत को दर्शन किया है तो अब ऐसे लगे कि वो लगे सुंदर नारायण ही यशोदा सुत के रूप में आयो है। तो अब यह लक्ष्मी को पति तो नंद लाला बन गयो। अब बेचारी लक्ष्मी बैकुंठ में अकेली कहा करती, तो लक्ष्मी अपने पति को खोजते भई आई है और नंदालय में अपने पति को दर्शन करके प्रसन्न हो जाएगी। तो गोप्या स्त्रियम दृष्टुमिवागताम पतिम, लक्ष्मी अपने पति का दर्शन करने आई है। ये नंद नंदन लक्ष्मी के भी पति हैं। यहाँ एक बड़ा सूक्ष्म भाव है। तो सूक्ष्म भाव क्या है? वो ये है कि अभी ठाकुर जी 6 दिन के हैं, लेकिन गोपियों के हृदय में माधुर्य प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी केवल 6 दिन के हैं अभी, और गोपियों के हृदय में माधुर्य प्रकट। माधुर्य क्या है?
वो ये कहती हैं कि ये 6 दिन के होते हुए भी लक्ष्मी के पति हैं। 6 दिन का बालक पति होता किसी का, लेकिन कहते हैं ये 6 दिन के होते हुए भी लक्ष्मी के पति हैं। जब लक्ष्मी के पति हैं तो हम सबके भी पति हैं। ये भाव है इसमें, ये सूक्ष्म भाव व्यंजित हो रहा है। गोप्य स्त्रियम दृष्टुम विवागताम पतिम, लक्ष्मीपति के दर्शन करवे आई है। ऐसी अद्भुत भगवान की झांकी है। यह भीतर घुसी और घुस करके इसने बाल कृष्ण को गोद में उठाया और गोद में उठा करके अपने पयोधर से भगवान के मुख को लगा दिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनंत मारोपय दंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधीहि। ये बाल हत्यारिणी पूतना है। इसको देख करके भगवान जो चर और अचर दोनों के आत्मा हैं, दोनों के भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, ऐसे जो भगवान हैं उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और जो भगवान परिच्छेद से सीमा से रहते हैं उन भगवान को इसने अपनी अंक में विराजमान कर लिया। कैसे? कहते यथा सुप्तम उर्गम, जैसे सोए हुए किसी उर्ग को, नाग को कोई अज्ञानवश रस्सी के धोखे पकड़ ले, ऐसे ही सामान्य बालक के धोखे इसने बाल कृष्ण को गोद में उठा लिया। भ्रम के दृष्टांत में लोग क्या कहते हैं? रज्जू में सर्प का भ्रम, शुक्ति में रजत का भ्रम, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। रज्जू में सर्प का भ्रम नहीं है, उल्टा दृष्टांत है। रज्जू में सर्प का भ्रम नहीं, सर्प में ही रज्जू का भ्रम हो रहा है। इसलिए दिमाग लगाना बंद कर दो इस लीला के लिए। यहाँ वेदांत के दृष्टांत भी सब उलट जाते हैं, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत प्रकट हुआ है। अद्भुत इनकी शोभा है। ऐसी सुंदर सुंदर झांकियां ब्रज में प्रकट होती हैं जो झांकियां किसी अवतार में सुलभ नहीं है। अतिशय मधुराति मधुर झांकियां भगवान की प्रकट होती हैं। जैसे ही गोद में बिठा लिया है, भगवान के मुख में विष से सना हुआ पयोधर दे दिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके ऊपर कई भाव दिए भय हैं। मुख्य बात इतनी है कि ये पूतना अविद्या है, मूर्तिमती अविद्या है, और पूतना उद्धार लीला अविद्या निवृत्ति लीला है। इस लीला के चिंतन से अविद्या का नाश हो जाता है। रामावतार में सबसे पहले ताटका वध किया, ताड़का का वध किया। कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना का वध किया। ताटका के संबंध में भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी कहते ताटका मूर्तिमती अविद्या। और ऐसे ही पूतना के संबंध में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि पूतना मूर्तिमती अविद्या है। दोनों अवतारों में भगवान अविद्या का नाश पहले करते हैं, अविद्या के नाश के बाद ही लीला का प्रकाश होता है। पहले भगवान अविद्या का नाश कर देते। ताड़का भी 6 कोस की है और पूतना भी 6 कोस की है। वो भी स्त्री और ये भी स्त्री है। श्री जी ने तो मान लीला के प्रसंग में यहां तक कह दिया, गीत गोविंद महाकाव्य में श्री महाप्रभु जी का भाव है। श्री जी कह रही हैं, भ्रमति भवा नवला कवलाय बनेषु किमत्र विचित्रम प्रथयति पूतनिकेव बधूवध निर्दय बाल चरित्रम याहि माधव याहि केशव मावद कई तव वादम तामनुसर सरुसीरुह लोचन या तव हरति विषादम। आप क्यों वृंदावन विचरण करते हैं? कहते अबला कबलाए एवं भगवान भ्रमति। इन अबलाओं को कबल करने के लिए ही आप घूम रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा बहुत मान कर गई हो, ऐसा क्यों कह रही हो? कहती ऐसा इसलिए कह रही है कि प्रथयति, प्रथयत माने प्रसिद्धि करोति। आपका बाल चरित्र इस बात को प्रसिद्ध कर रहा है कि सबसे पहले तुमने अघासुर बकासुर नहीं मारा, सबसे पहले पूतना ही मारी। तो हम नारियों से तो तुम्हारी पुरानी दुश्मनाई है, इस बात को हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। बोलो वृंदावन बिहारी। ये पूतना उद्धार की लीला सबसे बड़ी विलक्षण लीला है।
भगवान ने इसके पयोधर को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो विवत। गाढ़म बड़ी मजबूती से भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये गाढ़म कराभ्याम भगवान तत्प्रपीड्य, ये जो भाव है ये इसलिए दिया गया, जीवों को यह बताना चाहते हैं श्री सुखदेव जी, भगवान की पकड़ मजबूत है। जिस जीव को वे पकड़ लेते फिर उसे छोड़ते नहीं। जीव की पकड़ बहुत ढीली है। किसी के पास सूची है कि कितने जन्म लिए, सूची किसी के पास नहीं। हम कितने जन्म ले चुके हैं इसकी सूची किसी के पास नहीं। कितने शरीरों को पकड़ा, कितने परिवारों को पकड़ा, कितने गांवों को, जिलों को, घरों को पकड़ा, कहीं एक जगह टिक पाए? किसी को नहीं पकड़ पाए। बार बार शरीर और संसार को पकड़ने के प्रयत्न में लगे रहे लेकिन किसी को नहीं पकड़ सके। और भगवान ने कभी हमारा साथ छोड़ा? भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं। भगवान की ही पकड़ मजबूत है, जीव की पकड़ मजबूत नहीं है। भगवान की पकड़ मजबूत है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, भगवान ने मजबूती से पकड़ लिया और इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि जब तक पूतना का उद्धार नहीं हो गया उसके बीच भगवान ने छोड़ा नहीं उसे। भगवान की पकड़ बड़ी मजबूत है। शेरगढ़ के ब्रज में ही है शेरगढ़, वहां के एक भक्त थे, वे श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे, पुष्टि मार्गीय वैष्णव थे, हाकिम थे, राजा थे। किसी अपराध में किसी वैष्णव को उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया तो विठलनाथ जी दुरुष्ट हो गए। बोले जो इतने उच्च पद पर थे, वैष्णव का अपमान न हो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन किसी अपने पुराने द्वेष का बदला भुनाने के लिए उन्होंने वैष्णव का तिरस्कार किया। ये विठलनाथ जी को सहन नहीं हुआ, उन्होंने हृदय से उस शिष्य का त्याग कर दिया। वैष्णव का तिरस्कार करे, उसको अपना नहीं माने, नहीं भगवान रुष्ट हो जाते, त्याग दिया हृदय। महापुरुष का त्याग होते ही फिर जीव का पतन निश्चित है। जैसी त्याग दिया तो उनका पतन हो गया। किसी आरोप में राजा ने उनके सर्वस्व को छीन लिया और देश से निष्कासित कर दिया। रोजी रोटी की तलाश में आगरा में घूम रहे थे और बढ़िया हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबी निकल निकल के आ रही। आखिर तो वैष्णव हृदय है। जलेबी देख के मन किया, इतनी सुंदर सुगंधित जलेबी तो हमारे ठाकुर जी के लाए। ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब पैसा भी नहीं, भोग भी कैसे लगाना, तो वहीं खड़े खड़े भोग लगा दिया उन्होंने ठाकुर जी को जलेबी, मानसिक भोग लगाया। कितने भगवान के भक्त महात्मा ऐसे होते हैं, बगीचे में गए, देखा कि पुष्प ठाकुर की सेवा में तो काम आएंगे नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, खड़े हो गए और ठाकुर जी को अर्पित कर दिए पुष्प। सारी वस्तु तो भगवान की ही है, किसी व्यक्ति की तो है नहीं, सब भगवान की है और भगवान के चरणों में पहुंचने में ही उस वस्तु की सार्थकता है। संसार के उपभोग की कोई वस्तु नहीं, सब भगवान की है, क्योंकि भगवान भोक्ता हैं और प्रकृति और जीव ये दोनों भगवान के भोग्य हैं और भगवान भोक्ता है। प्रकृति के भोक्ता भगवान हैं, प्रकृति उनकी भोग्या है। जीव के भोक्ता भी भगवान हैं और जीव भगवान का भोग्य है। यह वैष्णव सिद्धांत है, यही समझना चाहिए। आपने जैसे ही भगवान को निवेदित किया, बस यही समय था, श्री विठलनाथ जी मंदिर में आरती करने के लिए घुसे तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के हाथ में जलेगी, श्रीनाथ जी के हाथ में जलेगी। वो तो आरती करने भीतर घुसे थे, हाथ में ठाकुर जी के जलेगी। बोले जय जय लाल जी, ये जलेगी कहाँ से ले आए? हमारे यहाँ अपरस की सेवा है और ठाकुर जी की रसोई में जो चीज बनती है उसका भोग लगता, बाहर की वस्तु का भोग नहीं लगता। जलेबी रसोई में बनाई नहीं गई, जलेबी कहाँ से ले आए? तो ठाकुर जी ने कहा कि वो आपका शिष्य है ना, उसने आगरा में खड़े खड़े भोग लगाया तो हमने स्वीकार कर लिया। हमारे छोटे हाथ तो हैं नहीं, बहुत लंबे हाथ हैं हमारे, स्वीकार कर लिया। गुसाई जी भीतर से तो प्रसन्न हो गए,
कि देखो हमने छोड़ दिया उसको, लेकिन ठाकुर जी ने तो नहीं। भीतर से तो उसके ऊपर उनको दया आ गई, ऊपर से रोष दिखाते हुए बोले हमने उसको त्याग दिया और तुम इतने लालची के जलेबी खाने आगरा पहुंच गए। अरे तुमको जलेबी पानी थी तो हमसे कहते, हम जलेबी तुमको बनवा देते। यहाँ कोई कमी है ठाकुर जी के रसोई घर में, उठार भंडार में कोई कमी है? हमने उसका त्याग कर दिया, तुम उसकी जलेबी खाने पहुंच गए। बड़े चटोर हो, बड़े लालची हो। ठाकुर जी बोले गुसाई जी आप समर्थ हो, आप अपनाए भी सको और शिक्षा के लिए त्याग भी सको, पर हमें ये स्वभाव नहीं है। हम केवल अपनाने में समर्थ हैं, त्यागने में हम समर्थ नहीं। श्री ठाकुर जी केवल अपने आश्रितों को अपनाना जानते हैं, त्यागना किसी को नहीं जानते। भयंकर से भयंकर अपराध हो जाए तो भी त्याग नहीं करते। ऐसा मंगलमय स्वभाव भगवान का है। ऐसे भगवान से प्रेम न करके स्वार्थी संसार से प्रेम करना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान त्यागते नहीं है, ये भगवान की विशेषता है। कैसा स्वभाव है? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुण को देखते तो नहीं ही हैं, कोई जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करे तो मानते भी नहीं। यही अघ बध्यु व्याध जिम बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपने सो न राम ही। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा मंगलमय स्वभाव। कैसा स्वभाव है? गुस्सा किया, सुग्रीव सुध मोह विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। लक्ष्मण जी तो रुख देखते हैं, जैसे ही देखा रघुनाथ जी का रुख उग्र है, ओ लक्ष्मण जी को तो होठ फरकने लगे, धनुष बाण संभाल लिया। बोले अभी चलते हैं हम। वो मार्ग संकुचित नहीं हुआ जिस मार्ग से बाली चला गया। भगवान ने देखा कि सुग्रीव जी तो, लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोध में है। देखो ममता कितनी है जीव के प्रति ठाकुर जी की, जिसे अपना लेते हैं उसके प्रति कितनी ममता है। भय लिखा, भय दिखाए, भय करना मत उत्पन्न, भय दिखाए, भय दिखाना केवल। ले आवहु, ऐसा भय मत दिखाना कि वो हमसे डर के भाग जाए। भय दिखाए ले आवहु, भागने मत देना उसको, भागना भी चाहे पकड़ लाना। क्यों? सखा मोर सुग्रीव, मेरा सखा है, मेरा मोर सुग्रीव, मेरा सुग्रीव है, मेरा सुग्रीव है। ये भगवान की ममता। एक बार वाणी मात्र से, हृदय से नहीं, वाणी मात्र से भगवान के सामने एक बार कह दे हे नाथ मैं तुम्हारा हूं, फिर किसी स्थिति में भगवान उस जीव को त्यागते नहीं। ऐसी भगवान की महिमा है। आज भगवान ने इसको पकड़ लिया तो श्री गोसाई जी ने कहा आपने क्यों से अपना लिया? बोले महाराज आप पकड़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं केवल पकड़ना जानता हूं, छोड़ना जानता, छोड़ना हमको आता नहीं। गोसाई जी ने फिर उसको भी अपना लिया। पूतना की भी छाती पकड़ी जब तक इसका उद्धार नहीं हो गया, बीच में भगवान ने इसे छोड़ा नहीं। अब आई तो थी सुंदरी बनके, अब हो गई लम्ब तड़ंगी पूतना। ओ 6 कोस ऊंची थी। हम समझते हैं कि कम से कम 3-3 कोस के तो उसकी टांग होगी, उसके पैर होंगे। 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर ऊंचे तो उसके पैर होंगे कम से कम। 9 किलोमीटर कितना होता है? तो अब उस हिसाब से अपनी डग रखेगी, उसी हिसाब से तो डग रखेगी। एक बार में कम से कम 10-12 किलोमीटर की छलांग तो लगाएगी। अब कूदती फांदती हुई गई। ये तो भगवान की बड़ी दया थी कि किसी गांव पर नहीं गिरी, किसी नगर पर नहीं गिरी, ये गिरी एक जंगल में, बगीचे के ऊपर गिरी। और मानना है विद्वानों का कि बगीचा ब्रज का नहीं था, क्यों? ठाकुर जी ब्रज की शोभा को नष्ट नहीं करते। बाहर गिरी कहां? बोले जमुना किनारे 6 कोस में फैला हुआ कंस का बगीचा था।
इसमें खूब बढ़िया बढ़िया फल लगे हुए थे। भगवान ने कहा ये फल न तो भगवान के लायक है न किसी संत के लायक है, ये राक्षस खाते हैं फलों को, इसी को चौपट करना चाहिए। तो भगवान उस बगीचे में भगवान ने इसे ले जाकर पटक दिया। अब तो जैसे ही बगीचे पर गिरी, सुखदेव जी कहते पतमानोपि तद्देहा त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया, चूर्ण बन गए, चूर्णया मास, चूर्ण बना दिया गया। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई हैं और श्री यशोदा जी अतिशय व्याकुल हैं, मूर्छित हैं। ब्रजवासी दौड़े भय पहुंचे हैं, पूतना के शरीर से भगवान को उठाया है। ऐसे लगता था मानो कोई 6 कोस का काजल का पहाड़ हो, काली कज्जलगिरी के समान ये पूतना। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है कर्णपुर गोस्वामी जी ने, बहुत सुंदर वर्णन किया है पूतना का। बड़ी विशाल काय पूतना पड़ी भैये, 6 कोस का पर्वत हो और इसके उन्नत पयोधर कज्जलगिरी के समुन्नत शिखर के समान शोभायमान हो रहे थे। मानो कज्जलगिरी के 2 समुन्नत शिखर हों और उस शिखर के अग्रभाग पर श्री कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे। कैसे लग रहे थे? मानो काजलगिरी के समुन्नत शिखर के ऊपर कोई दिव्य उज्ज्वल नीलमणि प्रकाशित हो रही हो, ऐसी शोभा बालकृष्ण की हो रही थी। अथवा काली काली भयंकर घटा धरती पर उतर आई हो और उसके उच्च शिखर पर नीलवर्ण की विद्युत शाश्वत भाव से चमचम चमचम चमक रही हो, ऐसी सुंदर शोभा भगवान की हो रही थी। बालक वहां पहुंचे और ठाकुर जी बहुत ऊपर खेल रहे हैं। अब कैसे चढ़े इतने ऊपर? पहाड़ पर चढ़ना तो सरल है, चाहे खड़े से खड़ा पहाड़ हो, पत्थर पकड़ के लता पता पकड़ के चढ़ सकता। ये चिकनी पूतना कैसे चढ़े इसके शरीर पर? इसके बड़े बड़े केस फैले थे, उन्हीं को बांध बांध करके, केस क्या थे, मोटे मोटे रसाई समझो, उनकी सीढ़ियां बनाई, उन पर सब ग्वाल बाल चढ़ गए और 1000-2000 ग्वाल बाल तो उसके मुंह पर ही घूम रहे थे। इतनी बड़ी पूतना ललाट पर देख करके आश्चर्य में पड़ रहे थे। इतने एक बड़ी बड़ी आखी आंख, इतने एक बड़ी बड़ी आखी नाक, इतने एक बड़ो याको मुगड़ो, देख के सब आश्चर्य कर रहे थे। भगवान प्रमुदित होकर प्रसन्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे। क्यों? मानो भगवान इसे अपनी धात्री की गति देकर प्रसन्न हो रहे थे। भगवान को उतारा गया और श्री यशोदा जी की अंक में पढ़ाया। अब यशोदा जी को होश आया है। माताओं के परीक्षण का प्रकार यही होता कि बालक को वे दूध पिलाकर देखती हैं। बालक यदि प्रसन्नता पूर्वक दुग्ध पान कर ले तो उन्हें विश्वास हो जाता है कि बालक अस्वस्थ नहीं है, बालक स्वस्थ है। दूध पिलाया गया। ठाकुर जी तो प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं, प्रेम को आस्वादन करने के लिए भूखे ही रहते हैं। ठाकुर जी खूब प्रेम से दूध पीने लगे। अब तो सबका चित्त प्रसन्न हो गया कि बालकृष्ण को कोई कष्ट नहीं हुआ। भले ही राक्षसी ले गई, लेकिन बालकृष्ण निर्भय है, स्वस्थ है, प्रसन्न है। लेकिन या को स्पर्श राक्षसी ने कर लियो है तो या को कछु शुद्धिकरण होना चाहिए। तो भगवान को शुद्ध करने के लिए वे गौशाला में ले आए। आज छठी उत्सव है और छठी के दिन भगवान बाहर निकले हैं और सीधे गौशाला में उनको लेकर के लाई हैं गोपियां। कैसी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च शकृता द्वादशांगेषु नाम भी। बालकृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, गो माता की चरण रज लगाई, गोबर का लेप किया और फिर पूछ से झाड़ा देने लगी। ठाकुर जी की कैसी झांकी, अद्भुत झांकी है। गोमूत्र से स्नान, गोबर का लेप, गो चरण रज लगी भई है। अब बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है गोमय श्रृंगार से भगवान की। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, मैया की गोद में पौड़े हुए हैं और गोपियां पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। अव्या दजुंग्र मणिमा तव जान्न थोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्या हृत्केशवस्त्वदर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुख मुरुक्रम ईश्वर कम।
भगवान के नामों को ले लेकर के भगवान के श्रीअंग की रक्षा कर रही हैं। अजन्मा भगवान चरणों की रक्षा करें, मणिमान भगवान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ भगवान कटिप प्रदेश की रक्षा करें। ऐसे एक एक भगवान को स्मरण करके भगवान के अंग प्रत्यंग की रक्षा कर रही थी। भगवान अतिशय प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? बोले ये गोपियां, इन्होंने आज मेरे नाम की महिमा को सिद्ध कर दिया, सर्वोपरि सिद्ध कर दिया। वेद शास्त्र संत एक स्वर से कहते थे कि आपके नाम की महिमा आपसे अधिक है, लेकिन आज गोपियों ने इसे सिद्ध कर दिया। क्यों? हम रक्ष हो गए और नाम हमारा रक्षक हो गया। हमारे ही अंग की रक्षा हमारा ही नाम कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो रहे थे। दूसरी प्रसन्नता का हेतु ये था, भगवान विचार करने लगे कि यह अवतार तो गो माता की सेवा के लिए हुआ। हम ग्वारिया गोपाल बनकर गोचारण करेंगे तो हमारी इष्ट देवता गो माता है। सबसे पहले हमें इष्ट देवता के स्थान में लाया गया और गो माता की चरणरज गोबर गोमूत्र के स्पर्श से मैं पुनीत हो गया। यह अनुभव भगवान कर रहे थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नंद बाबा पधारे और नंद बाबा ने इस घटना को सुना और पूतना के शरीर को देखा तो बाबा ने भगवान का स्मरण किया। हे नारायण भगवान, आप बड़े दयालु हो, आपने हमारे लाला की रक्षा कर लेनी और या दुष्टा को वध कर दियो, आपको प्रणाम। लाला ने वध कर दियो ये बाबा थोड़ी स्वीकार करते हैं, भगवान ने वध कर दिया। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या किया जाए इस पूतना का? इतनी बड़ी पूतना सड़ जाएगी तो हम ब्रजवासियों का ब्रज में रहना मुश्किल हो जाएगा। छोटी मोटी हो तो संस्कार कर दे, 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, कहां तक इसका संस्कार संभव है? एक स्वर से निर्णय किया गया। ते परसुभि स्थित्वा बिजऊ कषा, ब्रजवासियों ने यही विचार किया कि एक जगह तो इसका संस्कार संभव नहीं है, इसको कुल्हड़े फरसे से काट काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और फिर इसका संस्कार किया जाए। सब ब्रजवासी कुल्हड़ा फरसा लेके जुट गए, इसके शरीर को काट काट करके और हजारों चिताएं बना करके 10-10, 20-20 डलिया शरीर के टुकड़े उसमें डाल दिए। इस तरह से हजारों चिताएं बनाई गईं और एक साथ इसका संस्कार किया गया, क्योंकि एक जगह इतनी बड़ी पूतना का संस्कार संभव नहीं था। भगवान जिसे अपना लेते हैं उसकी महिमा कितनी बढ़ जाती है। भगवान ने पूतना को अपना लिया तो ये सब ब्रजवासी उसका अग्नि संस्कार कर रहे हैं। ये सब महान संत हैं। और नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं, उनके कई संतान होती है लेकिन संस्कार के समय कोई संस्कार करने वाला कोई। भगवान ने अपना लिया तो सब ब्रजवासी उनका संस्कार कर रहे हैं। 10 दिशाएं सुगंध से भर गई, आकाश में सिद्धों को विस्मय हो गया, देवताओं से आकाश घिर गया। ब्रजवासी कहवे लग गए कि अरे अब तक हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसके मृत शरीर से इतनी सुगंध प्रकट होती हो। ऐसे लगे कि या पूतना को सवरो शरीर चुवा चंदन कस्तूरी कुमकुम आदि सुगंधित द्रव्यन से बनो भयो होए। बड़ी सुंदर सुगंध या के शरीर से प्रकट हो रही है। बहुत आश्चर्य सब करने लग गए। भगवान के भजन की ऐसी ही दिव्य महिमा है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष थे। वे मानव सेवा संघ वाले शरणानंद जी नहीं, दूसरे बड़े अच्छे महापुरुष थे। ब्रह्मानंद जी के कृपा पात्र थे। भगवान नाम में अपूर्व निष्ठा थी। नाम श्रवण करते ही विह्वल हो जाते। बहुत अच्छे संत थे। बाल्यकाल में उनके निकट करीब 1 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़े उच्च कोटि के। तो जब वे ब्रह्मलीन हुए, भगवत धाम गए, तो करीब करीब 24 घंटे के बाद उनका संस्कार हुआ। और ये सुनी सुनाई बात नहीं। जिस किसी ने उनके शरीर से हाथ लगाया उसके हाथ की भी दिव्य सुगंध 4-4, 6-6 दिन तक नहीं गई। देह त्याग के बाद इतनी सुगंध उनके शरीर में, ऐसे लगता था, ऐसा नहीं कि कोई शरीर में इतर लगाया गया है, स्वाभाविक सुगंध। संस्कार के समय जिन्होंने उनको अभिषेक कराया और शरीर का स्पर्श किया, उनके हाथ की खुशबू नहीं गई, इतनी सुगंध उनके शरीर।
वे नाम प्रेमी थे और गौर वर्ण और बड़ा सुंदर स्वरूप था। और जब प्रेम में विह्वल होते तो ऐसे लगते कि श्री चैतन्य महाप्रभु की एक झांकी सामने प्रकट हो रही। महामंत्र का कीर्तन शुभारंभ हुआ। यज्ञ था, जहां यज्ञ होता वहां अखंड कीर्तन जरूर रखते। तो लोग उनको लेके गए स्वामी जी को। कीर्तन बहुत जोर से चल रहा था। तो जैसे ही कीर्तन की ध्वनि पड़ने लगी बस आवेश प्रारंभ हो गया और कीर्तन के भवन तक नहीं पहुंच सके, द्वार पर जाके तो मूर्छित हो गए। ऐसे उनकी भगवान के नाम में ऐसी उनकी निष्ठा थी। महापुरुष हरिशरणम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर से सुगंध आने लग जाए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसलिए एक संत का, वर्तमान के एक संत का उदाहरण दिया, इसमें आश्चर्य। फिर साक्षात श्री कृष्ण जिसके पयोधर का पान कर लें उसकी तो फिर कहना ही क्या है। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दद्वाप सदगतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किन्नु रक्तास्तन मातृ। बाल हत्यारिणी रक्तपान करने वाली पूतना मारने का संकल्प लेकर आई, उसे सदगति की प्राप्ति भई। फिर कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा पूजा करे तो उसको क्या प्राप्त होगा? भगवान उसे क्या नहीं दे देंगे? भगवान तो अपना सर्वस्व अपने प्रेमियों को दे देते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जब उस यातुधानी ने, राक्षसी ने जननी की गति को प्राप्त किया तो जिन गायों का श्री कृष्ण ने दूध पिया, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, जिन यशोदा का श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक स्तन पान किया और जिन गायों का दुग्ध श्री कृष्ण ने पान किया, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। आप लोग कहेंगे कि जिन गोपियों का श्री कृष्ण ने दूध पिया और जिन गायों का श्री कृष्ण ने दूध पिया, समस्त गोपियों के अंक में बैठकर दूध पिया हो ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल यशोदा का दुग्ध पीते हैं। तो ये कह करके सुखदेव जी ने वत्सहरण लीला का संकेत किया, क्योंकि जब ब्रह्मा जी बछड़े चुरा के ले गए हैं और ग्वाल बाल चुरा के ले गए हैं तो जितने बालक हैं सब श्री कृष्ण बन गए, इसलिए सब माताओं का दूध भगवान ने पिया। और जितने बछड़े ब्रज के हैं सब श्री कृष्ण बन गए तो सब गायों का दूध भगवान ने पिया। तो ब्रज की एक भी गाय ऐसी नहीं जिसका दूध श्री कृष्ण ने न पिया हो, ब्रज की एक भी गोपी ऐसी नहीं जिसका दूध श्री कृष्ण ने न पिया हो। इसलिए इन गोपियों को और इन गायों को भगवान क्या देंगे? भगवान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी ने तो स्तुति में यहां तक कहा है कि हे भगवान, आप इन गायों को, गोपियों को, ग्वाल वालों को आप क्या देंगे, आप बताइए। भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो बोले हमको लगता है कि आपके पास दुर्लभ वस्तु मोक्ष है। आप कहेंगे भाई तुम इतना प्रेम कर तो लो मोक्ष ले लो। यदि आपने ब्रजवासियों को मोक्ष दे दिया तो उनके साथ ही घोर अन्याय होगा। क्यों? पूतना को मोक्ष दे दिया, अघासुर को मोक्ष दे दिया, बकासुर को मोक्ष दे दिया। जो मोक्ष असुरों को दे रहे हो, द्वेष करने वालों को दे रहे हो, वही मोक्ष प्रेम करने वालों को दे दिया, तब तो लोग आरोप लगाएंगे आपके ऊपर। क्या? बोले आपके यहां भी न्याय नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। गुरु चेला पहुंचे अंधेर नगरी में, और वहां तो टके शेर भाजी मिलती थी, टके शेर खाजा मिलता था, टके शेर ही रबड़ी मलाई मिलती। तब तक नगर में एक घटना घटी, कोई दीवार गिर गई और बकरी मर गई। जिसकी बकरी थी वो पहुंचा, महाराज मेरी बकरी मर गई है, न्याय करो। कैसे बकरी मरी? बोले दीवार गिरने से मरी। राजा बोले भाई न्याय जरूरी है, दीवार को फांसी दे दो। हमारा दीवार को फांसी थोड़ी होती है। तो बोले कारीगर को बुलाओ, कारीगर को फांसी दे दो। कारीगर बोला महाराज हमारा इसमें क्या दोष है, हमने तो ठीक ठीक दीवार बनाई। पानी डालने वाले भिस्ती ने ज्यादा पानी डाल दिया होगा नाली में, तो दीवार कमजोर हो गई, गिर गई। बोले भिस्ती को बुलाओ, उसको फांसी दे दो। भिस्ती बोला हमारी महाराज क्या गलती है? भिस्ती बनाने वाले चर्मकार ने बड़ी भेड़ की भिस्ती बना दी,
तो ज्यादा पानी आ गया, उसमें हमारा क्या दोष है? तो बोले उस चर्मकार को बुलाओ। चर्मकार को बुलाया गया तो वो बहुत दुबला पतला था, फांसी का फंदा उसको सही नाप से आ नहीं रहा था। तो ये तो सब उनका नाटक था, उन लोगों का, सब मूर्ख बनाते थे उस राजा को। बोले महाराज ये कमजोर आदमी है, इसके फंदा तो ठीक ठीक नाप का आएगा नहीं। बोले तो कोई बात नहीं, न्याय तो करना है, किसी मोटे आदमी को जिसके गले में फंदा सही बैठ जाए उसको फांसी दे दो। अब पूरे नगर में कोई मोटा मिला नहीं, सबसे मोटे गुरु चेला ही मिले। बोले चलो फांसी पर, क्या हमारा अपराध है? कहते न्याय, महाराज का न्याय है, बकरी मर गई है तो किसी न किसी को फांसी देकर न्याय की रक्षा की जाएगी, आपको ही फांसी का नंबर है। अब तो शिष्य का मुख फीका पड़ गया। बोले गुरुदेव रक्षा करो। बोले कोई बात नहीं, सब दाव पेश तो कुश्ती के तुमको सिखा दिए, एक दाव हमने बचा के रखा है, आखिरी दाव लगा दूंगा मैं। क्या? बोले हम फांसी पर चढ़ने के लिए पहले जाएं तो तुम मेरे पैर पकड़ के रोकना, और तुम जाने लग जाओगे तो हाथ पकड़ के हम तुमको रोकेंगे। तुम कहना कि नहीं फांसी पर मैं चढ़ूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं फांसी पर मैं चढ़ूंगा। बस इतना नाटक करना, बाद में तो बात हम संभाल लेंगे। अब दोनों झगड़ा करने लगे। बोले हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। राजा ने कहा भाई बात क्या है, तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो? बोले ये गुरु शिष्य का मामला है, बीच में आप मत बोलिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक बताओ, ऐसा क्यों कहा? तो बोले भाई देखो इस समय इतना शुभ मुहूर्त है, तो वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है, जो फांसी पर चढ़ेगा उसको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो अब ये हम गुरुजी, हम बूढ़े हैं, हम सोचते हम ही चले जाएं वैकुंठ पहले, पर चेला कहता है कि आप तो वैकुंठ जाओगे, हम चले जाएं पहले, इसलिए झगड़ा हो रहा है। राजा बोले तुम दोनों हटो, हम जाएंगे वैकुंठ। स्वयं फांसी के फंदे पर लटक गया और चौपट राजा खुद चौपट हो गया, नगर भी चौपट हो गया। ठाकुर जी को हम ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी तो हमारे अपने हैं। बाकी बात ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि ऐसा कहोगे तो आपके दरबार में न्याय नहीं होता, ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी। आप क्या देंगे ब्रजवासियों को? मोक्ष तो असुरों को दे दिया, ब्रजवासियों को क्या देंगे? ब्रह्मा जी ने स्वयं ही कहा है, हे नाथ, प्रेमियों को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, प्रेमियों को आप अपने आप को दे देंगे। भगवान मोक्ष दे देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मोक्ष न देकर अपने आप को ही दे देते हैं।